सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हम लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर रिक्वेजिशन फॉर्म जो होते हैं वो आप सभी लोगों के लिए आउट कर दिए गए हैं। रिक्वेजिशन फॉर्म का मतलब होता है कि मांग पत्र जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से मांग की जा रही है कि आप एक भर्ती की एडवर्टाइजमेंट करवाइए और इस पूर्ण भर्ती को करवाइए। ठीक है, तो इसलिए यह मांग पत्र हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भेजी गई है। किस डिपार्टमेंट की ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए रहने वाली हैं और रेगुलर पदों पर यह सरकारी भर्ती आप लोगों के लिए रहेगी। यानी इसमें आप लोगों को किसी भी तरह से निकाला नहीं जाएगा। ये प्योरली आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी रहेगी जिसमें आप लोगों को पूर्ण सेवाएं जो होती हैं 58-60 साल तक वो ली जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से आप पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोगों को इस भर्ती से जुड़ी हम आप लोगों को बताएंगे वो आप यहाँ पर सुन सकते हो। यहाँ पर ब्रेकअप पोस्ट कितनी रहेंगी वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। तो ये एक रिक्वेजिशन फॉर्म आप लोगों को जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भेजा गया है, मांग पत्र जारी किया गया है जिससे कि राज्य चयन आयोग इन भर्तियों की एडवर्टाइजमेंट जल्द ही जल्द करवाए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर रिक्वेजिशन फॉर्म आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा होगा और यह जो भर्ती होगी वो आप लोगों की तृतीय श्रेणी यानी कि क्लास 3 की पोस्ट आप लोगों के लिए रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी हिमाचल प्रदेश के युवा इस भर्ती के इंतज़ार में है, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है, भर्ती नहीं हो रही है क्योंकि राज्य चयन आयोग को भी स्थापित होने में काफ़ी समय लग गया। आप लोगों को पता ही है क्या हुआ था। तो देख सकते हो यहाँ पर लेटर हेड में फॉर्म HPRCA रिक्वेजिशन फॉर्म रहेगा और यह जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से यह मांग पत्र जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को, जिसमें कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स आर्ट्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को भरने के लिए यहाँ पर मांग पत्र जारी कर दिया गया है। ठीक है, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वो होते हैं जो TGT हम जिन्हें कहते हैं। ठीक है, TGT जो टीचर्स होते हैं स्कूलों के अंदर उनकी तरफ से जो इस नोटिफिकेशन को इस भर्ती को कंप्लीट करवाने का यह एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर साझा की गई है। तो देख सकते हो स्केल ऑफ पे के लिए 22,860 रुपये पर मंथ के इनको सैलरी दी जाती है और साथ ही साथ कितनी पोस्ट यह रहेंगी 343 पोस्ट जो है वो आप लोगों को TGT की देखने को मिलेंगी। जिसमें ब्रेकअप पोस्ट की बात अगर हम करें तो इसमें जनरल रिजर्व की सबसे ज़्यादा 123 पोस्ट होंगी, EWS की 43, जनरल बार्ड फ्रीडम फाइटर की 4 पोस्ट होंगी, OBC रिजर्व की 53, OBC BPL की 13, OBC वार्ड फ्रीडम फाइटर की 6 पोस्ट होंगी, SC रिजर्व की 66 पोस्ट, SC BPL की 13 पोस्ट, SC वार्ड फ्रीडम फाइटर की 5, ST रिजर्व की 13 पोस्ट, ST BPL की 4 पोस्ट। तो कुल मिलाकर 343 पोस्ट जो है वो इसमें फिलअप की जाएंगी। ठीक है, और यह जो शुरुआती दौर होता है यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है और रेगुलर बेसिस पर भी जो आप लोगों की वैकेंसीज जो होती हैं इन्होंने लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी या फिर रेगुलर बेसिस पर होगी। तो प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शुरुआती दौर पर होगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ कार्यकाल जो है वो टीचर्स को यहाँ पर कंप्लीट करना होता है, बाद में इन्हें रेगुलर भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा 2-4 साल का उसके बाद यह रेगुलर हो जाएंगे। बाकी क्लास एंड सर्विस क्लास 3 की नॉन गेस्टेड टीचिंग की पोस्ट यह रहने वाली है और मिनिस्ट्रियल यह पोस्ट नहीं होती है। तो रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह आप लोग को यहाँ बता दिए जाएंगे। बाकी इज़ द पोस्ट परमानेंट नो प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, बाकी ऐसे लिखा होता है लेकिन और साथ साथ इन्होंने लिखा भी है कि इज़ द पोस्ट टेम्पररी और उन्होंने लिखा है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी यह टेम्पररी पोस्ट नहीं होती है क्योंकि टीचिंग की पोस्ट अगर कोई भी निकलती है तो वो एक हिसाब से परमानेंट ही होती है। आप लोगों को भी पता होगा किसी भी टीचर्स को निकाला नहीं जाता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर भी कर दिया जाएगा। तो ये एक रिक्वेजिशन फॉर्म यानी कि मांग पत्र जारी कर दिया गया है। जो कैंडिडेट अब यहाँ पर आवेदन करेंगे क्योंकि रिक्वेजिशन फॉर्म होता है एक मांग पत्र जारी किया जाता है HPRCA को, तो जैसे ही राज्य चयन आयोग इसकी अनुमति देता है जल्द ही जल्द जो एडवर्टाइजमेंट HPRCA की तरफ से इसमें दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन सरकारी नौकरी से रिलेटेड आई हुई थी, सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें।